स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो अपनी सीरीज चल रही थी, इसमें आज हम जो है विश्व के प्रमुख पठार वाला जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के अपने दो वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें हमने एक के अंदर तो मरुस्थल या फिर रेगिस्तान जो है वो पढ़े थे, और एक वीडियो के अंदर हमने विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देखे थे। वो उसके दो पार्ट कर दिए थे, वो वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए। अभी हम एक बार इनके सभी जो है छोटे छोटे टॉपिक एक बार थोड़े से क्लियर कर रहे हैं। बाद में मैं इन सभी की आपको एक मैराथन भी उपलब्ध जो है वो करवा दूंगा, और शॉर्ट नोट्स भी मैं अपने को शेयर कर दूंगा। और कल भी मैंने बताया था, कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देख लेना कि उसमें आगे हमारे जो है क्या क्या हमारा प्लान है इकोनॉमिक सर्वे के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, स्टेट और इंडियन पॉलिटी के लिए, और जो स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो कि इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख जो भी पठार है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस है और इससे लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, जिनमें से आज हम पठार पढ़ेंगे। और मैदान जो 2-5 मिनट का टॉपिक है टोटल ही, और मरुस्थल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नदियाँ झीलें ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके अंदर लगभग 4 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो पर्यावरणीय मरुस्थल मुद्दे हैं, मरुस्थलीय वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये आप जो है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ से आप पढ़ लेना, और मैं भी इसके शॉर्ट नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पठार। यहाँ से कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको एकदम अच्छे से क्लियर करना है। बाकी पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखना आप, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नॉर्थ अमेरिका के पठार। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो सबसे पहला पठार आता है वो आता है कोलंबिया का पठार। कौन सा पठार है? कोलंबिया का पठार, जो कि कोलंबिया जिसे स्नेक पठार के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक अंतर्वर्ती पठार है। अंतर्वर्ती का मतलब ये हो गया, इधर भी कोई ना कोई श्रेणी होगी और इधर ना कोई चीज़ होगी, जी बीच में जो पठार होगा उसे बोलेगा अंतर्वर्ती पठार। तो इसके अंदर ये हो गया अंतर्वर्ती पठार। यहाँ पर की जाती है सूटकेस फॉर्मिंग। कोलंबिया पठार जो कि यूएसए के अंदर है, कोलंबिया जिसे स्नेक पठार भी बोला जाता है, ये एक अंतर्वर्ती पठार है और यहाँ पर सूटकेस फार्मिंग की जाती है। कोलंबिया के पठार से जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही हैं। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा कि कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप के अंदर है या किस देश के अंदर है, तो वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। फिर आता है ग्रेट बेसिन का पठार। ये भी कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। एक हमने पढ़ा था कल ग्रेट बेसिन का मरुस्थल भी पढ़ा था, तो ये भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। मर्त घाटी, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका जो है इसका डीपेस्ट पॉइंट भी ग्रेट बेसिन पठार ही है। नॉर्थ अमेरिका का डीपेस्ट पॉइंट, इसका जो जो अंडर की तरफ जो एरो जा रही है इसका मतलब डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। फिर आता है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार जो कि ग्रेट कैनेडियन घाटी का निर्माण कोलोराडो नदी का यहाँ पर निर्माण होता है, और कोलोराडो का पठार है ये यूएसए के अंदर है। तो कोलंबिया, कोलोराडो, ग्रेट बेसिन, मेन चीज़ यही है कि कौन सा पठार कहाँ पर है। तो कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार, ग्रेट बेसिन का पठार नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। फिर आता है मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार जहाँ पर चिहुआहुआ मरुस्थल भी है, ये हमने कल पढ़ा था चिहुआहुआ मरुस्थल वाला, उसमें वो वीडियो आप देखना। एडवर्ड का पठार, ओजार्क का पठार, कैनेडियन सील्ड या जिसका उपनाम है लोरेशिया का पठार, ये भी एक प्रकार का क्या है, सील्ड का एग्जाम्पल है। ये भी कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो नॉर्थ अमेरिका के हमने टोटल 7 जो है पठार पढ़े हैं। अभी कौन कौन से पढ़े हैं मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोलंबिया, कोलंबिया का पठार। फिर हमने पढ़ा था ग्रेट बेसिन का पठार। फिर पढ़ा हमने कोलोराडो का पठार। फिर हमने पढ़ा मेक्सिको का पठार। मेक्सिको के बाद में हमने पढ़ा है एडवर्ड का पठार। और एडवर्ड के बाद में पढ़ा है हमने ओजार्क का पठार। और ओजार्क के बाद हमने पढ़ा है कैनेडियन का पठार, या फिर से बोलते हैं लोरेंसिया का पठार, ठीक है। कौन सा पठार? लोरेंसिया का पठार। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं अपन साउथ अमेरिका के पठार की तरफ। नॉर्थ अमेरिका की कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर है साउथ अमेरिका महाद्वीप। साउथ अमेरिका के अंदर जो प्रमुख पठार आ जाते हैं उसमें आता है गुयाना का पठार। एक पठार के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सील्ड का एग्जाम्पल है या फिर नहीं। तो हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर 2 ऐसे पठार देखे हैं जो सील्ड का एग्जाम्पल है। एक तो यही आ जाता है लोरेंसिया, या इसका नाम है कैनेडियन सील्ड। और एक जो सील्ड का पठार था वो कौन सा था? कोलोराडो वाला था। तो ठीक है, ये सील्ड का एग्जाम्पल है, ये याद रखना। गुयाना का पठार है, ये सील्ड का एग्जाम्पल है। यहाँ से ओरिनोको नदी का उद्गम भी होता है। ओरिनोको
गुयाना। ओरिनोको नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गुयाना के पठार से होता है और ये एक सिल्ड का एग्जाम्पल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है ओरिनोको नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और हमारे जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस में भी दी हुई है विश्व की प्रमुख नदियाँ और झीलें, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम पढ़ते हैं ब्राज़ील का पठार। ये भी एक प्रकार के सिल्ड का एग्जाम्पल है। तो सिल्ड के एग्जाम्पल में पहला आ जाता है, उसका नाम आता है लोरेशिया का पठार, जिसे कैनेडियन सिल्ड भी बोला जाता है, लोरेशिया का पठार। दूसरा हमने अभी पढ़ा था नॉर्थ साउथ अमेरिका के अंदर, जिसका नाम था गुयाना का पठार, जहाँ से ओरिनोको नदी का उद्गम होता है। और तीसरा अब हम ही पढ़ रहे हैं ब्राज़ील का पठार। कौन सा पठार? ब्राज़ील का पठार। यहाँ से साउ फ्रांसिस्को नदी का उद्गम होता है। प्राना नदी का उद्गम भी ब्राज़ील के पठार से होता है। ये एक सिल्ड का एग्जाम्पल है। माटो ग्रासो का पठार भी यहाँ पर पाया जाता है, कोई छोटा पठार है वो। फिर आता है बोलीविया का पठार। ये भी एक प्रकार का अंतर्वर्ती पठार है, इंटर माउंटेन है। बोलीविया का पठार भी कैसा पठार है? अंतर्वर्ती पठार है, सेम टू सेम किसकी तरह है? कोलंबिया के पठार की तरह। यहाँ पर लवणीय झील पाई जाती है जिसका नाम है पूपो या फिर पोपो झील है। ठीक है। मीठी एक झील है जिसका नाम है टीटीकाका झील, वो भी इसी पठार के जो इर्द गिर्द ही रहती है। लापाज जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, वो भी बोलीविया के पठार पर ही स्थित है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर अपने आ जाता है पेंटागोनिया का पठार, जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अफ्रीका के पठार। ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, फिर ये नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका के पठार। अफ्रीका के पठार में सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है गिन्नी का पठार या फिर गिन्नी हाईलैंड। गिन्नी जो है उच्च भूमि, अफ्रीका का पठार, अफ्रीका के अंदर गिन्नी का पठार आ जाता है। यहाँ पर फाउटा जालोन जल विभाजक या जल स्तंभ का कार्य करता है। नाइजर है, सेनेगल है, गैम्बिया नदियों का उद्गम भी कहाँ से होता है? गिन्नी के पठार से होता है। गिन्नी के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है लोमा। ठीक है, ये लोमा आपको याद रखना है। फिर आता है जोंस का पठार। जोंस का पठार है जो कि नाइजर और नाइजीरिया के अंदर स्थित है। जोंस का पठार। आपसे पूछा जाए ओजार्क का पठार किस देश के अंदर है, तो ये है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि एडवर्ड का पठार किस देश के अंदर है, तो वो भी किस देश के अंदर है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर या नॉर्थ महाद्वीप के अंदर। एक हमारा जो है विश्व के प्रमुख चोटियां हैं उनका भी वीडियो आएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम एकदम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो ये आप वीडियो देखते रहना। फिर आता है कतंगा का पठार। कतंगा का पठार जो कि डीआरसी और जाम्बिया के अंदर है। यहाँ से कांगो नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? कांगो नदी का उद्गम होता है। फिर आता है बी का पठार। बी का पठार जो कि अंगोला, और यहाँ पर बॉक्साइट का जो भंडार पाए जाते हैं बी के पठार में। जाम्बेजी नदी का उद्गम जो होता है ये बी के पठार से ही होता है। मेन तो है आपको पठार का जो है अभी प्रीलिम्स के हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ पठार के नाम ही याद रखने हैं कि कौन सा पठार कहाँ पर है। मेंस में थोड़ा बहुत इनका क्या होता है, कभी कभार दो तीन फैक्ट इनसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रख सकते हो। जाम्बेजी नदी का जो उद्गम है ये बी के पठार से होता है, और बी का पठार है ये कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बी का पठार पाया जाता है। फिर आता है ग्रेट कारू का जो पठार है ये भी साउथ अफ्रीका के अंदर है। और फिर आता है पूर्वी अफ्रीका का पठार। तो पूर्वी जो अफ्रीकी पठार है ये लार्जेस्ट प्लेटू है अफ्रीका का, और यहाँ पर मसाई जनजाति निवास करती है। विक्टोरिया झील भी यहाँ पर है। किलिमंजारो इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, किलिमंजारो क्या है? इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है। फिर आता है इथोपिया का पठार। इथोपिया, इसका जो सर नेम है, जो उपनाम है, वो है अबेसिनियन का पठार। जैसे अभी हमने पढ़ा था पीछे कि लोरेंसिया का जो पठार है, लोरेशिया का पठार, इसका एक उपनाम है कैनेडियन सील्ड। ठीक है, कैनेडियन सील्ड। तो इसी प्रकार से इसको भी ध्यान में रखना है कि जो इथोपिया का पठार है इसे अबेसिनियन का पठार भी कहा जाता है। और एग्जाम के अंदर कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अबेसिनियन का पठार है ये किस देश के अंदर है, तो इथोपिया नाम न देके अबेसिनियन का पठार पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक लवणीय झील पाई जाती है, असलल झील, और ताना झील है जो कि एक मीठी झील है।
जहाँ से ब्लू जो नील नदी है उसका क्या होता है, नील नायर है जो रिवर है उसका क्या होता है, उद्गम होता है ब्लू रिवर, या फिर बोल सकते हो नील नदी का उद्गम होता है वो ताना झील से होता है, और ये इथोपिया के पठार से ही उद्गम होता है। इसका उपनाम है अबेसिनियन का पठार। इथोपिया से रिलेटेड आप चीज़ एक अभी और याद रख सकते हो, चूंकि इथोपिया एक इक्वेटर पाया जाने वाला देश है, इसीलिए यहाँ पर जो मौसम है वो एक जैसा सा ही रहता है। और इथोपिया अभी जो है ब्रिक्स के अंदर शामिल होने वाला एक नया सदस्य देश भी बना है। इथोपिया है, मिस्र है और ये यूएई है, ये अभी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये आप इनसे संबंधित याद रख सकते हो। फिर हम पढ़ते हैं एशिया के कुछ पठार है वो। यूरोप के पठार पढ़ लेते हैं पहले। यूरोप के पठार में आते हैं मेसेटा सेंट्रल, जो कि स्पेन और पुर्तगाल के अंदर है। यहाँ से टेगस नदी का उद्गम होता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, वो यूरोप के मेसेट सेंट्रल ही स्थित है। इसका उपनाम है आइबेरिया का पठार। हमने उपनाम 3 ही पठार के पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कैनेडियन जो शील्ड है, कैनेडियन शील्ड, जिसका उपनाम क्या था, लोरेंसिया का पठार, ठीक है। फिर दूसरा हमने उपनाम पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप के अंदर इथोपिया का पठार जो है, इसका हमने उपनाम पढ़ा। इथोपिया के पठार का जो उपनाम था वो क्या था, इथोपिया के पठार को बोला जाता है अबेसिनियन का पठार, अबेसिनियन का पठार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर हमने अभी पढ़ा है वो है मेसेटा सेंट्रल, जिसका उपनाम है आइबेरिया का पठार, ये इसका उपनाम है। सेकंड आता है यूरोप के अंदर मैसिफ सेंट्रल, जो कि फ्रांस के अंदर है, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो मैसिफ सेंट्रल, ठीक है। ये आ गया तो फै आ रहा है, इसलिए यहाँ पर याद रख लेना फ्रांस, फै से फ्रांस। तो मैसिफ सेंट्रल जो है फ्रांस के अंदर है। लोआर और सीन नदियों का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, मैसिफ सेंट्रल से होता है। बवेरियन ये जर्मनी के अंदर है, और बोहेमियन मैसिफ ये भी यूरोप का एक प्रमुख पठार है। फिर आता है फिनो स्कैंडिनेवियन का पठार, जो भी सिल्ड का एग्जाम्पल है, ये नॉर्वे के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। तो सिल्ड के एग्जाम्पल भी हमने आपको 3-4 बताए हैं। सबसे पहले कैनेडियन वाला आता है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। फिर हमने साउथ अमेरिका के अंदर पढ़ा था वो गुयाना वाला पढ़ा था। और अभी हमने जो यूरोप के अंदर है वो फिनो स्कैंडिनेवियन का जो पठार है वो हमने पढ़ा है। लास्ट एंड फाइनल जो अपना बचता है वो बचता है एशिया, जिसके पठार है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको अब भूलना ही नहीं है, आपको याद रखना ही रखना है। एशिया के अंदर जो पठार आते हैं उनमें से आता है अनातोलिया का पठार, जो कि तुर्की के अंदर है, और ये भी किस प्रकार का पठार है, एक अंतर्वर्ती पठार है। अंतर्वर्ती पठार में पहला हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कोलंबिया का पठार, जो कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है। दूसरा पठार हमने कौन सा पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने ब्राज़ील का पठार, ठीक है। कौन सा पढ़ा था, बोलीविया का पठार। दूसरा कौन सा पढ़ा आपने, बोलीविया का पठार, ये भी किस प्रकार का पठार है, अंतर्वर्ती पठार है। अभी हमने तीसरा पढ़ा है, वो पठार कौन सा है, अनातोलिया का पठार, जो कि एक अंतर्वर्ती पठार है और एशिया माइनर के पास में है। तुर्की की राजधानी है अंकारा, वो भी अनातोलिया के पठार पर ही स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, अनातोलिया का पठार एशिया का प्रमुख पठार है और ये तुर्की के अंदर स्थित है। फिर आता है ईरान का पठार, जो कि ईरान के अंदर है। दस्त ए लूट और दस्त ए काबीर, ये ईरान के अंदर प्रमुख रेगिस्तान है, मरुस्थल है। ये भी आपको क्या रखना है, इसके अंदर ध्यान रखना है, दस्त ए लूट और दस्त ए काबीर। फिर आता है उस्त युर्त का पठार, जो कि मध्य एशिया वाले जो देश है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर ये पठार पाया जाता है। मध्य एशिया जो सेंट्रल एशिया है उसके बीच में उस्त युर्त का पठार है। फिर आता है पोतवार का पठार, जो कि पाकिस्तान में है। लोयस का पठार, ये चीन के अंदर है। लोयस का पठार कहाँ पर है, चीन के अंदर है। एशिया के अंदर जो लास्ट बचता है वो है सान का पठार, ये म्यांमार के अंदर है और यहाँ से साल्विन नदी का जो है ये उद्गम होता है। सान का पठार कहाँ पर है, म्यांमार के अंदर, और साल्विन नदी का उद्गम यहाँ से होता है। तो ये अपने जो पठार है वो कंप्लीट हो गए हैं, और पठार से लगभग जो मान के चलिए आप 2 तो ऑप्शन देखने को ही मिलेंगे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और इनसे एक क्वेश्चन जो है अपना सही हो जाएगा। 1.33 मार्क्स का आपने काम कर लिया है। लास्ट टाइम भी बहुत सारे जो है 0.33 से भी रहे थे। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो
आने से पहले पहले इन वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ साथ में कंप्लीट हो जाए। बाद में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।